ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन करने वाले कुछ लोगों को पुलिस पहचान करने में फिलहाल जुटी हुई है। इस मामले में जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन करने वाले लोगों की जल्द ही गिरफ्तारी भी हो सकती है। डीसीपी सेंट्रल श्वेता चौहान ने बताया कि बिना इजाजत की जो प्रदर्शन किया है उसके खिलाफ एफआईआर की गई है। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के आरोप में बीजेपी से निष्कासित नेता नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ महाराष्ट्र के पुणे में एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी ने विवादित बयान मामले पर कार्रवाई करते हुए नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। विवाद बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद को लेकर के विवादित टिप्पणी के बाद से शुरू हुआ था। बीते दिनों कानपुर हिंसा के बाद बीजेपी में नुपुर शर्मा के खिलाफ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया था। नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ ये दूसरी एफआईआर है। दिल्ली की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन करने वाले कुछ लोगों की पुलिस पहचान करने में जुटी है। इस मामले में जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन करने वाले लोगों की जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। डीसीपी सेंट्रल श्वेता चौहान ने बताया कि बिना इजाजत की जो प्रदर्शन किया गया था उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, उससे पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पहलू की भी जांच चल रही है कि क्या ये पहले से प्री प्लान था। जुमे की नमाज के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में हुई हिंसा को लेकर के हिंदू धर्मगुरु स्वामी चक्रपाणी महाराज ने बड़ा बयान दिया है। चक्रपाणी महाराज ने इस हिंसा में कांग्रेस और इस्लामिक संगठन पीएफआई का कनेक्शन बताया है। स्वामी चक्रपाणी महाराज के साथ पूरी बातचीत आपको सुनाते हैं, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए है स्वामी चक्रपाणी महाराज जी। सर, जिस तरीके से कल देश के कई हिस्सों में हिंसा हुई और जुम्मे की नमाज के बाद ये हिंसा हुई, तो क्या लग रहा है कि पहले से प्लानिंग थी देश को जलाने की, देश में इस तरीके से दंगे और हिंसा भड़काने की? देखिए, मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, पीएफआई एक ऐसा संगठन है जो देश विरोधी संगठन है, जो आतंकी संगठन है, जो देश विरोधी हमेशा उनका कार्य भी होता है। जैसे सिमी पहले था, आतंकी संगठन था जिसमें प्रतिबंध लगा। सरकार को तत्काल पीएफआई पे एक तो वो लगाना चाहिए। वो युवाओं को, मुस्लिम युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं और उसके तार पूरी तरह विदेश से जुड़े हुए हैं। यहाँ भी कानपुर वाले में भी पीएफआई का लिंक मिल रहा है। सबसे बड़ी बात पीएफआई का मिल रहा है, और पीएफआई भी कई जगह कांग्रेस की भाषा बोल रही है। राहुल जी पिछले दिनों वीर सावरकर पे आपत्तिजनक बोल रहे थे, कांग्रेस आपत्तिजनक बोलती है, और वो भी पीएफआई अभी वीर सावरकर के जन्मदिन पे आपत्तिजनक बोली। पॉलिटिकल पार्टियां भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। अब वो कांग्रेस भी है, और भी कौन कौन है, क्या चाहते हैं देश की वो में। दूसरी देश विरोधी जो ताकतें हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, जैसे अभी आप देख लीजिए कि किस प्रकार से पाकिस्तान जो है बार बार कमेंट कर रहा है और यहाँ पे कहीं ना कहीं उपद्रव फैलाने के लिए एक षड्यंत्र रच रहा है। कार्रवाई होती है तो देश में कुछ लोगों को दर्द होना शुरू हो जाता है, वो इनके समर्थन में खड़े होने शुरू हो जाते हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से एक पुलिस वाला रोता हुआ पूरा हालात बयां कर रहा था, फोर्स की डिमांड कर रहा था, और तस्वीरों में देखा कि धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया गया भीड़ ने, और पूरी अराजकता फैलाने की कोशिश की। देखिए, ऐसा है, स्वाभाविक रूप से है। अब कतर का ही देख लिए, कतर जिस प्रकार से हस्तक्षेप किया वही कतर है ना जिसने जो है फिदा हुसैन जो नंगी तस्वीर देवी देवताओं का बनाने का काम करता था उसको संरक्षण दिया था। वही सऊदिया है ना जिसे नदीम ने, जो टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार को मारा और नदीम उसको श्रवण देने का काम किया। प्रदर्शन कभी अफजल गुरु आतंकी को लेकर नहीं हुए, बुरहान वानी को लेकर कभी नहीं हुए, नुपुर शर्मा को लेकर हो रहे। नुपुर शर्मा को पार्टी ने सस्पेंड भी कर दिया है और नुपुर शर्मा ने माफ़ी भी मांग ली है तब भी। देखिए, ऐसा ही उपद्रवी है। हजरत मोहम्मद साहब तो सिर्फ बहाना है, इनका भारत सरकार निशाना है। ये बात समझ लीजिए कि हजरत मोहम्मद साहब के नाम से ये राजनीति कर रहे हैं। इनको इतनी लगाव होती तो देश से प्रेम करते।
सुन रहे थे स्वामी चक्रपाणी महाराज की जो साफ तौर से हिंसा कल देश के अलग अलग हिस्सों में भड़की है, उसको लेकर ये कह रहे हैं कि इस हिंसा के तार जो है पीएफआई और कांग्रेस से जुड़े हो सकते हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामलों की जांच जो है वो निष्पक्ष जांच करना ज़रूरी है, और साथ में इस तरीके क्या जो माहौल देश में खड़ा किया जा रहा है उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं देश को बदनाम करने की इंटरनेशनल साजिश रची जा रही है। कैमरामैन अंगद के साथ कुलदीप शर्मा, एफएम न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।